राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म 17वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बांध ली और निशुंबादिक दैत्यों को मारने से रोती हुई शिव जी ने देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी व्याकुल हो और अपने बल को भूल नीचा मुख कर खड़े रह गए। जब जलंधर ने पुंख समेत 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे, फिर विष्णु ने समझाया कि यह माया रची है। अब शिवजी ने ज्वालामय भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और दशों दिशाओं में भाग गए। फिर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम युद्ध में से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गया। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा, तब तक जलंधर ने नंदी को एक परधी मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध से हट गया। महादेव जी के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चलाया। पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ चक्र भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सर काट दिया। ब्रह्मादिक देवताओं को आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात और पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उनकी चिता की रज में स्थिर हैं, और अब हम क्या करें। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब गणों समेत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप कर्म तीनों देवता भी नहीं जानते हैं, तथा जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह, तिरस्कार इनको नहीं पाते हैं, उस भक्त वत्सल्य मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस श्लोक का त्रिकाल पाठ करता है, उसको दरिद्र, मोह, दुख ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार देवताओं ने एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी, ऐसी तेज को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वो देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, इनमें रज तम सत्व ये तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से जिनके नेत्र खिले हैं, ऐसे देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर देवता आकाशवाणी के वचन को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल्य देवी देवताओं को शरण आए देखकर उनको बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद जी बोले, फिर देवता और सिद्धों के समूह ने बीज को लेकर वहां बोए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य महात्मा हमने कहा है, इसको एकाग्र मन करके पढ़ने या सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसको स्वर्गलोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। इति श्री कार्तिक मास महात्म सप्तदशो अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।